हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एरर पार्ट 6 में सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये हम सारी बातें आज इसमें करेंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स क्या हैं, कैसे रूल्स होते हैं, कहाँ पर लगाते हैं, कब कैसे क्या होता है, इसके बारे में आज हम सब पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है, तो लगभग मैंने पूरा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर नोट किया हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर को समझना बाकी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, मैंने आपको बीपीपी यानी कि एक असाइनमेंट भेजा होगा। उस असाइनमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ करके बाकी एररलेस पूरा मतलब जितना भी एरर का पार्ट था वो सब मैंने दे दिया है, ठीक है। अगले में मैं सिग्निफिकेंट फिगर और ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, ये दो बाकी हैं जो कि इस पूरे वीक के अंदर यानी कि थर्सडे, सैटरडे एंड फ्राइडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पॉइंट की बात तो यहाँ पर यह है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अभी रौनक सर ने शायद आपको पढ़ाया होगा केमिस्ट्री में, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर जो केमिस्ट्री में भी आता है ये, है ना, तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा। और फिजिक्स में भी आपने मतलब पढ़ेंगे हम। और फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पढ़ोगे तो और आपका रिवीजन हो जाएगा, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि जैसे कोई मान लो हमने कोई वैल्यू मेजर्ड की, क्या की, हमने कोई वैल्यू मेजर्ड की। अगर हम कोई वैल्यू मेजर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वैल्यू में एक रिलायबल वैल्यू और एक अनसर्टेन वैल्यू आती है। क्या आती है? एक रिलायबल वैल्यू आती है और एक अनसर्टेन वैल्यू आती है। अब तुम बोलोगे सर ये अनसर्टेन और रिलायबल वैल्यू हम समझ नहीं पा रहे। रिलायबल वैल्यू का मतलब होता है कि वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। रिलायबल वैल्यू जो है उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला है, लेकिन जो अनसर्टेन वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो रिलायबल वैल्यू है और अनसर्टेन वैल्यू है, वो दोनों को अगर हम मिला लें तो एक वो सिग्निफिकेंट नंबर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि 1.32 है, तो यहाँ पर 1.3 क्या है, एक रिलायबल नंबर है, मतलब ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं। इसके आगे और भी नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 1.32 को ही दिखाया है, ठीक है। तो ये जो 2 है वो एक अनसर्टेन नंबर है। अनसर्टेन मतलब सर्टेन नंबर, अनसर्टेन मतलब जो कि फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता था, इसकी जगह 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, तो ये अनसर्टेन नंबर है ना। तो ये यानी ये तो रिलायबल है और ये अनसर्टेन है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, यानी कहने का मतलब तो ये पूरा जो है इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1.32 है तो 132 यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी भी आएगी। एक्यूरेसी क्यों ज़्यादा आएगी यार, सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मैंने बोला 1.2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, यानी कि कोई भी मेजरमेंट इतना डेसिमल के बाद अगर हम इतनी डिजिट तक किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस वैल्यू को डीपली मेजर किया है। क्या किया है? डीपली मेजर। हाँ, हम हमेशा अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश में रहते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला भाई कि 2.51 है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 2.5, लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट लिखने में कम डिजिट में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अगर बोला तो 1.2567 यानी बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि ये हमने बहुत ज़्यादा डीप में मेजर किया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लार्ज नंबर होगा उतना ज़्यादा मेजरमेंट में एक्यूरेसी होगी, ये पक्की बात है। अच्छा, समझ आई बात मेरी? तो अब चलो अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर, दूर से थोड़ा देख नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा पास कर लेता हूँ, ठीक है।
तो आपने देखा होगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ, क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। समझे? यानी सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या कहना चाहते हैं? टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, यानी वो कॉन्फिडेंस हमें जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस देते हैं। लार्ज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑब्जर्व्ड इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी भी होगी उसके अंदर, है ना? समझ आई बात मेरी? लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑब्जर्व इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूँ नीचे कि देखो, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट are known as significant digit और significant figure, है ना? are known as significant digit और significant figure। मैंने आपको बताया था ना कि रिलायबल वैल्यू मतलब जैसे मैंने बोला 126.7321, तो ये जो वैल्यू है 6.732 ये एक रिलायबल वैल्यू है। और जो लास्ट यानी जो फर्स्ट डिजिट है ना, डिजिट हमेशा कैसे चलते हैं? राइट से लेफ्ट चलते हैं, ठीक है? तो राइट से लेफ्ट चलेंगे तो फर्स्ट ये आएगा, तो फर्स्ट डिजिट ये है जो कि अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन। बाकी ये रिलायबल है, ठीक है? तो रिलायबल प्लस अनसर्टेन इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो, t is equal to 1.62, the digit 1 and 6 are reliable but 2 is uncertain, thus the measured value has 3 significant। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखे इसने? 3। बोलो आ गई बात समझ या नहीं आई? क्लियर है ना बच्चों? अब हम बात करेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर के रूल क्या हो सकते हैं। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में चलेंगे। यार देखो, ऑल नॉन जीरो, पहला रूल क्या कहता है? यानी कई सारे रूल बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कितने, मान लो कोई मेजर्ड वैल्यू हमने निकाली और हमसे पूछा कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अगर हमें निकालना है तो हमें उसके लिए रूल फॉलो करने होते हैं। क्या फॉलो करने होते हैं? रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताते हैं कि कितने डिजिट यानी इसमें ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जिनमें जीरो नहीं होता है, चाहे वो पॉइंट वाले डेसिमल वाले हों या डेसिमल वाले नहीं हों, है ना? सीधा नंबर हो, जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सारे क्या होंगे? नॉन जीरो डिजिट है। अब नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मान लो यहाँ पर बोला कि 4, 5, 6, 7, 8, है ना? क्या दिया मैंने? 4, 5, 6, 7, 8, मान लो यहाँ पर बोला 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हमारा नॉन जीरो डिजिट है। कौन सी डिजिट है बेटा? नॉन जीरो डिजिट। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो इसमें सारे के सारे नंबर क्या होंगे? सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या है? सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे 40.2, 42.3, क्या है? 42.3, इसमें कोई जीरो नहीं है। अगर इसमें कोई जीरो नहीं है इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? 3 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2, 4, 5, 6, अब 2, 4, 5, 6 में कोई जीरो नहीं है तो भी तो क्या हो गए? ऑल नॉन जीरो, सारे जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब देखो 21.678, तो इसमें भी कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब इसमें सारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। कितने डिजिट है? 5, तो कितने हो गए? दिस नंबर है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहता है? A zero becomes a significant figure. A zero becomes a significant figure, मतलब कोई भी जीरो किसी भी
नंबर के बीच में है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। जैसे इफ इट अपीयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर एक जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, एक दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर एक जीरो आ जाता है तो वो जीरो भी क्या बन जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखोगे 5.603, ठीक है, तो यहाँ जो जीरो है वो इन सब नंबर के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 5.603 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि नंबर कितने हो गए टोटल, 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर होंगे। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दूसरा लिया, यहाँ बोला 2.10316, तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर जीरो आ रहा है, देखो 2.1 के बाद जीरो है, तो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गए। अच्छा हाँ, एक और बात, नॉन जीरो के बीच में कितने भी जीरो आ जाए, 10 जीरो, 15 जीरो, 2 जीरो, 8 जीरो, कितने भी जीरो हों, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोज आते हैं कई सारे, तो वो सारे के सारे जीरोज क्या काउंट होंगे, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे। क्लियर? अच्छा, तो ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर लीडिंग जीरोज और द जीरोज, लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब चाहे वो नंबर क्या हो, जैसे हमारा कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के बाद अगर कोई भी नंबर काउंट करे, मतलब जैसे आपको देखा है कि 43.30, तो डेसिमल नंबर के बाद राइट में अगर जीरो पुट किया जाए, राइट में जीरो अगर आ जाता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा लिखूं 2500, ठीक है, क्या लिखा मैंने 25000, तो यहाँ पर ये नंबर काउंट नहीं होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला 2.5000, तो ये नंबर काउंट हो जाएंगे, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। लेकिन अगर 25000 बोला तो सिर्फ इसमें 2 डिजिट आएंगे, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। समझ आ गई बात? ठीक है, तो फिलहाल अभी वाले रूल को मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझे कि 43.30 है, डेसिमल के बाद अगर कहीं जीरो आता है बाद में राइट साइड में, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। फॉर एग्जांपल देखो 214.60 है, तो यहाँ पर कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने आएंगे 5 डिजिट होंगे, कितने होंगे बेटा 5। यहाँ देखो कहते हैं 2.53000, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल के बाद में अगर राइट साइड में जीरो आ जाता है तो वो जीरो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। क्लैरिटी पिक्चर में? लेकिन अगर यही केस लेफ्ट में होता कि ये जो नंबर है ना, बोला गया कि द जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन राइट ऑफ नंबर की जगह लेफ्ट ऑफ नंबर होता, नंबर से पहले अगर होता तो वो क्या काउंट नहीं होता, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, चाहे फिर वो पॉइंट का, जैसे मान लो पॉइंट में होगा तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया मैंने, अब पॉइंट के बाद जीरो लिख दिया, फिर 2 4 5 लिख दिया, तो यहाँ पर ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। बात समझिए? हाँ ना? क्लियर? ये जो नंबर है, जैसे यहाँ देखो लीडिंग जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होता है। अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्यों नहीं होगा ये देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 0.543, क्या है 0.543, 0.543 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं, डेसिमल जो भी आएगा, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वो सब क्या होंगे, नॉन जीरो है, इसलिए ये तीनों पे काउंट होंगे।
लेकिन पॉइंट से पहले कोई भी जीरो आ जाए, पॉइंट से पहले कोई भी जीरो आ जाए, डेसिमल से पहले कोई भी जीरो आएगा तो वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और पॉइंट के बाद भी अगर कोई जीरो आता है, यानी नंबर से पहले, यानी एक बात समझ लो कि नंबर से पहले, मैंने यहाँ पर बोला नंबर से पहले, मैंने 2 3 5 बोला, तो अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं मतलब इससे पहले जीरो आ गए, नंबर से पहले अगर जीरो आता है, नंबर से पहले अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। बस तुम इतना बात समझो। क्या बोला मैंने? नंबर से पहले अगर कोई भी डिजिट आता है, कोई भी जीरो जाता है, तो वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला भाई 0.543, तो इसमें 3 हो गए, 0.045, तो डिजिट से, नंबर से पहले अगर जीरो आ रहा है तो ये डिजिट यानी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने हो गए? सिर्फ 2 हो गए। ऐसे यहाँ पर देखो नंबर से पहले कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं, लेकिन ये तीनों जीरो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कितना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? समझ आ गई बात? अच्छा, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ और जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.00265 है, तो इसका मतलब है जीरोज, जीरो से पहले, यानी जो प्लेस है ना नंबर से पहले, अगर नंबर से पहले अगर जीरो आता है, नंबर से पहले जीरो आता है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर बोलूँ मैं 0.00265 अगर नंबर के बाद में जीरो आता है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो कितने होंगे? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे? 4। समझ आ गया? क्लियर? नंबर से पहले अगर जीरो कोई भी आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है? और नंबर के बाद अगर कोई जीरो आता है, डेसिमल के बाद, ध्यान रखना, डेसिमल लगा हो और नंबर के बाद जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और अगर डेसिमल नहीं है 265,000, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ भी कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पर द टर्मिनल और ट्रेलिंग, द टर्मिनल और ट्रेलिंग zeros in a number without a decimal लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। अगर डेसिमल लगा है तो बाद में, नंबर के बाद अगर डेसिमल लगा है तो नंबर के बाद जितने भी जीरोज आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो नंबर के पीछे आने वाले सारे जीरो क्या हो जाएंगे? सारे जीरो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक? अच्छा, तो देखो 12300 तो डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दोनों जीरो, कोई सिग्निफिकेंट फिगर, कोई मतलब नहीं है इसका। तो कितने हो गए? 3। यहाँ देखो नंबर से पहले डेसिमल नंबर नहीं है, नंबर से पहले जीरो आए या बाद में जीरो आए, उसमें भी क्या नहीं काउंट होगा? उसमें भी वो जीरो में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होंगे। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन आया, मान लो एक्सपोनेंशियल आ गया, क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल आ गया। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि पावर में आ गया। क्या आ गया? पावर में। अगर पावर में है, जैसे मैंने बोला भाई 2 3 4 × 10⁶, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 3 4 0 0 0 0 0 0। अब देखो अगर यहाँ देखूँ तो कितने नंबर हैं? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दिख रहे हैं। अगर मैं इसको देखूँ तो भी कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के कहानी यह है कि जितना हमारा नंबर आता है ना मैग्निफिकेशन, यानी कि इसका जो पावर होती है 10 की पावर जितनी भी हो, 10 की पावर जितनी भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ डिजिट कितनी है उससे लेना देना है। अगर डिजिट 2 3 4 है तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 3 होंगे। अगर मान लो यहाँ पर बोला कि 1 2 3 × 10⁻², तो इसका मतलब मान लो क्या होगा? 1.23 हो जाएगा। तो ये कितने हैं? ये भी 3 है और यहाँ भी 3 है।
लेकिन अगर मान लो मैंने बोला 65 इंटू 10 टू द पावर -4 आया, तो यहाँ लिखेंगे 0.0065, ये आ गया ना। तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि 0.00 नंबर से पहले जीरो कोई भी आए तो ये दोनों क्या नहीं काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो भी कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2। तो इसलिए इसकी जो मैग्नीट्यूड का पावर आती है, यानी जो उसकी 10 की पावर आती है, इससे हमारा सिग्निफिकेंट का कोई लेना देना नहीं। यानी कि सिर्फ जो डिजिट होती है आगे 10 की पावर से पहले जो डिजिट होती है वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काम करता है। ठीक है बच्चों। तो जैसे 1.32 इंटू 10 की पावर -2 तो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और 1.32 इंटू 10 की पावर 4 है तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ 10 to -2 है -4 है, तो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि देखो 10 to the power 6 है, तो इसलिए 3 है क्योंकि ये 0 आया ना पीछे, ये वाला रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये सारे सिग्निफिकेंट क्या हो जाने चाहिए, ये सारे ये नंबर सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 3 काउंट होंगे, इसलिए यहाँ भी 3 ही हो रहे। यहाँ देखो यहाँ 1.23 आ रहा है तो इसमें भी 3 ही हो रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ 0.00 आ रहा है तो 0 तो वैसे काउंट नहीं होते, तो 2 ही हो गए थे, यहाँ भी 2 ही। समझ आ गई ना? तो ऐसा है। अच्छा एक चीज और समझा देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी जैसे मान लो आपकी यूनिट चेंज हो जाए, अगर यूनिट में चेंज कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया 23.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 3 सिग्निफिकेंट है। कितने बेटे? 3। ठीक है। अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ भाई 23.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो क्या आएगा 23.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो अब यूनिट क्या होगी, ये पहले मीटर था तो अब सेंटीमीटर होगी, तो सेंटीमीटर होने से बस ये पावर बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ गए? यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कब नहीं आता है, अगर कोई यूनिट में चेंज आएगा भी, अगर किसी की यूनिट में चेंज आएगा, यानी यूनिट मतलब लेंथ से केजी नहीं करना है, लेंथ का लेंथ में या केजी का केजी में रखना है, बट यूनिट का मतलब छोटी यूनिट बड़ी यूनिट में हो। अब जैसे मान लो मीटर का सेंटीमीटर हो जाए, या सेंटीमीटर का मीटर हो जाए, केजी का ग्राम हो जाए, क्या हो जाए, केजी का ग्राम हो जाए, है ना? तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं आता। जैसे आपने देखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द सिग्निफिकेंट ऑन चेंजिंग द यूनिट्स। तो यूनिट के चेंज होने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो ये है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। तो एक लेक्चर मुझे राउंडिंग ऑफ का चाहिए और एक लेक्चर मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। जब हम करते हैं तो उसमें भी रूल फॉलो करते हैं, उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल फॉलो करते हैं, वो चाहिए मुझे। तो 2 लेक्चर इसके लिए चाहिए, और देन उसके बाद मैं उसी लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। फिर एक फुल डीपीपी और भेजूंगा जिसमें आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। बेटा क्वेश्चन करते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, समझ में नहीं आए संडे को पूछ लीजिएगा, जो भी पूछना है आप बिल्कुल उसके लिए एप्लीकेबल है, जो पूछोगे मैं बता दूंगा। ठीक है, बट उसके लिए पढ़ते रहिएगा प्लीज़। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर। चलो।